नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे दो यूट्यूब चैनल है, एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाएं। आप दोनों को भी अगर देखते हैं और अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आगे बात यह है कि नवरात्रि में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन आपके ऊपर यदि किसी ने कोई तांत्रिक क्रियाएं करवाई है, टोने टोट के करवाए हैं, आपका घर बर्बाद कर दिया है, आप चैन से बैठ नहीं सकते, सुकून से जी नहीं सकते, आपकी जिंदगी ध्वस्त कर दी गई है। तो आज मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो ऐसा है कि दुश्मन को राम नाम सत्य है तत्काल किया जा सकता है, लेकिन बात ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपने किसी निर्दोष आदमी पर सीधा ऐसा प्रहार कर दिया तो परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। उसका जिम्मेदार एस्ट्रो कमल नहीं है, उसके जिम्मेदार आप हो। लेकिन आपको यदि किसी आदमी ने बर्बाद किया है, टोने टोट के किए हैं, परेशान किया है, उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। वो जो उपाय आज मैं बताऊं वो उपाय आप कर लेंगे, जो साधना मैं बताऊं वो साधना आपने कर ली तो दुश्मन के पैरों से प्रोग्राम शुरू होगा। उसके पैर ऐसे गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे जैसे उसके पैरों में गैंग्रीन हो गई हो, पूरे पैरों में एकदम सड़ांध हो जाएगी और बार बार उसके पैर कटवाने पड़ेंगे। उसको कटवाने पड़े। आप समझ जाना कि इस महाशय ने हमारी ज़िंदगी को तहस नहस किया है, इस आदमी ने हमारी ज़िंदगी का बंटाधार किया है। कैसे? ऐसा कोई आदमी होगा जिसने आपके ऊपर कुछ किया होगा, बर्बाद किया होगा, तो उसे तो ऐसा ही इनाम मिलना चाहिए कि उसकी तो ज़िंदगी तो गलती रहे, सड़ती रहे, बर्बाद होती रहे, तो ठीक है, क्योंकि वो दूसरों को बर्बाद करता है, उसे तो ऐसा ही परिणाम मिलेगा, कहना क्या है। लेकिन अच्छे आदमी के ऊपर ये काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बुरा काम करने वाले को बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। परिणाम काम के अनुसार परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि में कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप अपने दुश्मन का बंटाधार कर सकते हो। और नवरात्रि के अलावा यदि आपके पास वीडियो देर से पहुँचता है तो किसी भी अमावस्या के दिन ये काम कर सकते हो। और अमावस्या शनिवार हो तो सबसे बढ़िया है। नवरात्र में शनिवार आए तो उस दिन ये काम को कर सकते हो। क्या है, आपके ऊपर जो कोई आदमी बुरा कर्म करता है ना, वो आदमी चुपके रहता है, चुपचाप रहता है, आपको पता तो चलता नहीं, और आप भुगतते रहते हो, मुल्ला मौलवी तांत्रिक आंतरिक ओझा, और वो फिर बार बार करता रहता है। आज जो मैं उपाय बताऊंगा उससे उसका हमेशा के लिए क्रियाक्रम हो जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा, फिर वो जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं कर पाएगा। जिसने भी आप पर तंत्र मंत्र टोना टोटका कुछ किया है उसका इलाज आज हम करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, दो प्रकार है। एक तो उसको जान से मारना हो तो ये क्रिया शनिवार के दिन आपको करनी पड़ती है। कहाँ करनी पड़ती है? शमशान घाट में। शमशान घाट में जहाँ चिता जलती है वहाँ दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चिता के पास खड़े होकर के और उसमें लोबान की गोलियां डालते जाइए। लोबान थोड़े टुकड़े रख लीजिए, लोबान की गोलियां उसमें डालते रहिए और मंत्र का जाप करते रहिए। रात 12 बजे से जाप शुरू करना है और सूर्योदय की पहली किरण तक ये जाप करना है। सूर्योदय की पहली किरण हो जाए तो होने के साथ ही आपको क्या करना है, वहाँ से कोयला उठा लेना है। वो कोयला उठा करके आपको पीली मिट्टी जो होती है, पीली मिट्टी आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए तो मैं बता देता हूँ। मुल्तानी मिट्टी जो होती है, मुल्तानी मिट्टी ना, अक्सर औरतें जो मुंह पर लगाती है, या पता नहीं उसके कई काम किए जा सकते हैं मुल्तानी मिट्टी के, मुझे उसका उपयोग तो पता नहीं ज़्यादा क्या किया जा सकता है। लेकिन मुल्तानी मिट्टी जो होती है, उस मुल्तानी मिट्टी को पीस करके थोड़ा पानी मिला करके और उसकी एक मूर्ति बनानी है आपको, आदमी के जैसी। उसमें कल्पना करनी है अपने शत्रु की, या तो शत्रु ऐसा हो कि भाई कल्पना हो जिसे आप जानते हो, उसकी तो कल्पना कर सकते हो कि जानते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि भाई फलाना आदमी है, उस आदमी ने हमारे ऊपर टोना टोटका किया, उस आदमी को पूरा करना है, ख़त्म करना है। वहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ से एक कोयला उठाएंगे, कोयला उठा करके वो कोयला उसकी छाती पर रख देंगे, उसे फिर एक काले कपड़े में बांधेंगे, फिर एक चिता जलाएंगे, या जो लकड़ियाँ जल रही हैं उन लकड़ियों में उसको स्वाह कर देंगे। उसको स्वाह करने के बाद में
थोड़ी देर में वो पूरा पुतला जल जाएगा और वो जो मिट्टी है पकेगी, पक करके चटकना शुरू होगी। जैसे ही वो चटकना शुरू होगी वैसे ही आपके शत्रु के शरीर में दर्द पीड़ा शुरू होगी और कुछ समय के बाद में शत्रु आपका स्वाह हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन मारना नहीं है, पता करना है कि आदमी कौन है, उसको सड़ाना है, ठीक भी कर सकते हैं वापस। कैसे करना है बताता हूँ। शमशान से जलती चिता से एक कोयला निकाल करके आप ले आइए, किसी एकांत स्थान पर, अलग स्थान पर रख दीजिए। नवरात्र में शनिवार की रात या फिर अष्टमी शनिवार की रात या फिर अमावस्या शनिवार की रात, इन रातों में आप क्या करेंगे, जब ये साधना काम कर रहे हैं उस समय आपके शरीर पर कपड़ा नहीं होना चाहिए। संपूर्ण नग्नावस्था में ये काम आपको करना है, ध्यान रखें। और सुरक्षा घेरा लगा करके फिर इस काम को करना है, कोई दूसरी शक्तियाँ आप पर नहीं चढ़ जाए। आपको पीली मिट्टी से एक आदमी का चित्र बनाना है, काल्पनिक, और ये विचार करना है कि ये वो आदमी है जिसने हम पर तांत्रिक क्रियाएं की है, या ये वो स्त्री है, स्त्री पुरुष कुछ भी हो, एक ऐसी आकृति बना लेना, बस आकृति बना ली, और ये वो शख्स है जिसने हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की है, इसके विध्वंस के लिए मैं आज ये काम कर रहा हूँ, ऐसा मन ही मन संकल्प पैदा कर लें। संकल्प पैदा करके निर्वस्त्र होकर के रात्रि 12 बजे दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आज जो मैं मंत्र आपको बताऊं उस मंत्र का आप जाप करते जाइए और मूर्ति बनाते जाइए। जाप करते जाइए, धीरे धीरे आराम से मूर्ति बनाते जाइए। टाइम लगे आपके, धीरे धीरे जोड़ जोड़ के हाथ पैर कुछ भी जोड़ जोड़ के मूर्ति बनाते रहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई पीली मिट्टी से सीधी मूर्ति नहीं बनती है तो कुमार की मिट्टी उसमें थोड़ी सी मिला लेना ताकि आराम से मूर्ति बन जाए। या कोई आटा वाटा भी मिला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, मिला करके उड़द का आटा मिला लेना, फिर उसकी मूर्ति बना लेना। मूर्ति बना लिया आपने अच्छी तरह से, मूर्ति दक्षिण दिशा में काले कपड़े के ऊपर आप रख दीजिए। फिर 2 घंटा 3 घंटा तक मंत्र का जाप आप करते रहिएगा। मूर्ति आपकी बन गई। अब आपको एक पोटली में कुछ नमक की, साबुत नमक आता है, समुद्री नमक साबुत, ये कहाँ मिलेगा, बाजार में तो मिलेगा नहीं, ये आइस फैक्ट्री में मिलेगा। जब बर्फ़ वगैरह आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं ना, आइस फैक्ट्री में मिलेगा, तो वहाँ से आप थोड़ा सा साबुत नमक ले आइए। वो थोड़ा सा साबुत नमक और एक जर्द नींबू जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं हो, वो नींबू ले करके और एक काले कपड़े में बांध करके एक पोटली बना करके वो पोटली उसके पैरों के नीचे रख दीजिए। और अब पूरे कोई आप एक दूसरे काले कपड़े में बांध लीजिए। काले कपड़े के ऊपर रखेंगे ना, पहले दूसरे काले कपड़े में बांध लीजिए। बांध करके सूर्योदय होने से पहले जंगल में या एकांत में जहाँ कहीं भी कोई बबूल का पेड़ हो या कोई ऐसा पेड़ हो जो सूख रहा हो, ऐसा पेड़ जिसके टहनियाँ बहनियाँ सूख रही हो, पत्ते पत्ते झड़ रहे हो, ऐसे पेड़ के नीचे खड्डा खोद करके उसको गाड़ दीजिए और कल्पना कीजिए कि आज से ही हमारे शत्रु जो गुप्त शत्रु जो भी हम पर तांत्रिक क्रियाएं करवाता है उसका शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसी जोरदार कल्पना कीजिए, भीतर कल्पना करके अपने घर आ जाइए। आपको पता चले जैसे जैसे वो नींबू उस नमक से सड़ेगा ना, वैसे वैसे उसके पैरों से प्रोग्राम शुरू होगा, उसके पैर सड़ना शुरू हो जाएंगे। उसके पैरों में ऐसा लगेगा जैसे छाले हो गए हो, चल नहीं पा रहा हो और बड़ी मुश्किल हो गई और व्हील चेयर पर चलना शुरू कर दिया। आप तुरंत पकड़ लेना कि यही आदमी है जिसने हम पर तांत्रिक क्रिया की है। पैर सड़ते सड़ते पूरा शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो उसे वापस भी बचा सकते हो। जैसे पैर सड़ना शुरू हो वो उस आदमी को कहोगे, देख तूने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए तुम्हारे पैर सड़ रहे हैं। अगर वो आदमी आपसे माफ़ी मांग ले तो उसी नींबू को उठाओ, नमक को उठाओ, गंगा जी में ले जा करके विसर्जित कर दो या कोई भी नदी हो उसमें ले जाकर विसर्जित कर दो, वो आदमी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से गुप्त शत्रु हो उसको सबक सिखाने का, उसके पैर हाथ सड़ाने का सबसे बढ़िया जो उपाय है, जो तांत्रिक विद्या मेरे पास है, वो मैंने आज आपको नवरात्रा में शेयर की है। आप चाहो तो करके इससे अपने शत्रु की बाट लगा सकते हो। दोस्तों इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र में बताता हूँ। फिर भी गुरु से दीक्षित होकर के ये चीज़ें लेनी चाहिए, ऐसे किसी काम आएगी नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है ऐसी चीज़ों में अक्सर जो जानकार गुरु होते हैं ना वो थोड़ा सा बंधन लगा करके रखते हैं ताकि उसका कोई मिसयूज नहीं कर सके। मंत्र बताता हूँ मैं आपको। खंग मारे कालिका भुजंग मारे भैरव, खंग मारे कालिका भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा कहे अलमस्त वो ही पस्त, जो मुझे सताएगा गलता सड़ता जाएगा। ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप शत्रु की ऐसी की तैसी कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, उसको उसके शरीर से एकदम विकलांग बना सकते हो।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय मातेश्वरी की दोस्तों, जय श्री कृष्ण।